नित्य प्रार्थना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है नित्य प्रार्थना में। नित्य प्रार्थना में भाग लेने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक परिवारों के लिए मैं ईश्वर का आशीर्वाद मांगता हूँ। इस वक्त जितने भी लोग इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, प्रभु आप हर एक व्यक्ति को स्पर्श करना। प्रभु आज वह बड़ी आशा के साथ आपके पास में आए, क्योंकि वह जानते हैं कि आपके वचनों में ही अनंत जीवन है, आपके पास में ही उनकी परेशानी का समाधान है। आज बहुत सारे लोग प्रभु दुखी है, परेशान, चिंतित है, हारे हुए हैं, थके हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। प्रभु आज वह अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए, अपने परेशानियों को अपने जीवन से हटाने के लिए, प्रभु आपके वचन को सुनने के लिए, आपकी उपस्थिति में इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु, मैं इस वक्त हर एक व्यक्तियों के लिए प्रभु प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आप अपना चंगाई भरा हाथ प्रभु उनकी ओर बढ़ाकर प्रभु उन्हें शुद्ध कर दे, प्रभु उन्हें शांति दे, प्रभु उनके अंदर एक विश्वास उत्पन्न कर प्रभु, ताकि वह आज की प्रार्थना में आज के वचन को पूर्ण योग्यता के साथ सुन सके। प्रभु उनकी सारी टेंशन, सारी दुख दर्द प्रभु आप उठा लीजिए और उन्हें अपनी शांति प्रदान करे। प्रभु उन पर दया कर प्रभु। हालेलुया हालेलुया यीशु, स्तुति आराधना महिमा यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसे हम हटा नहीं सकते। हमारा कर्ज, हमारी तंगी, हमारी बीमारी, हमारी पीड़ा, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसे हम बदल नहीं सकते। हमने बहुत कोशिश की है आज से पहले, लेकिन कुछ नहीं हो पाया, कुछ बदलाव नहीं हो पाया। आपने हमेशा कुछ ना कुछ करने की ठानी, लेकिन कुछ समय बाद में हार जाते हो, निराश हो जाते हो। बच्चों के रिश्ते आपने जोड़े, उनके लिए अच्छा सुयोग्य जीवन साथी आपने चुना, लेकिन कुछ समय बाद में वह भाई व बहन दोनों अलग होने के लिए ठान लेते हैं। और आपने बहुत कोशिश की, लेकिन उस रिश्ते को पुनः जोड़ने में सफल नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं आज आपके ऊपर हजारों लाखों करोड़ों का कर्जा होगा और आप हार मान गए कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ये नहीं चुका पाऊंगा। आज आप अनेक बीमारियों से पीड़ित होंगे, चिंताओं से घिरे हुए होंगे, निराशा ने आपको घेरे रखा होगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहता है, और परमेश्वर कौन है और वह क्या कर सकता है। यदि आप परमेश्वर को अपनी परेशानियों पर अधिकार देंगे, अपने जीवन पर, अपनी परिस्थिति पर अधिकार देंगे, उस पर भरोसा विश्वास करेंगे, वह आपकी डूबती नैया को वह आपको बचाएगा और वह आपको उस उचित स्थान पर पहुंचाएगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन लूकास अध्याय 1 वाक्यांश 37 कहता है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मनुष्य के लिए असंभव है, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सबसे पहले हमें इस वचन को समझना है। ईश्वर के लिए
कुछ भी असंभव नहीं है। किसके लिए? ईश्वर के लिए। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि मेरा जो परमेश्वर है, मेरा जो यीशु मसीह है, वह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मेरा जो यीशु है वह एकमात्र ईश्वर है जो मेरी इस बुरी परिस्थिति को, इस बीमारी को, इस पीड़ा से मुझे छुटकारा दे सकता है। आज से पहले आपको छुटकारा क्यों नहीं आप अपनी परिस्थिति को बदल पा रहे थे? क्योंकि उसमें, उस परिस्थिति पर अधिकार ईश्वर का नहीं था। आप अपनी बुद्धि पर निर्भर थे। आपने सोचा मैं इस परेशानी को, इस भार को, इस पीड़ा को, इस निराशा को, इस दर्द को, इस कठिन परेशानी को, परिस्थिति को मैं बदल लूंगा, मैं इस रिश्ते को जोड़ लूंगा। लेकिन आप अपनी बुद्धि पर निर्भर होने की वजह कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को बचाने में, अपनी परिस्थिति को बदलने में, अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को हटाने में असफल हुए, सफल नहीं हुए। आज बहुत सारे लोग हैं जो दर्द में, पीड़ा में, कठिनाई में, कर्ज में, तंगी में, बीमारी में हैं, आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। बहुत सारे परिवार है जिनके पति, जिनके बच्चे नशे की बुरी लत में फंसे हुए हैं और नशे की वजह से उनका परिवार टूट रहा है। वह हार मान चुके हैं, उनके अपनों ने हार मान ली है, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं इस परिस्थिति को बदल सकता हूं या बदल सकती हूं। उन्होंने उस जगह अपने परमेश्वर को जगह नहीं दी, परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। कहीं ना कहीं उनके अंदर संदेह था। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, संत लूकस अध्याय 18, ईसा ने उत्तर दिया, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। वचन कहता है, लूकस अध्याय 18 वाक्य 27, ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, जो मनुष्यों के लिए असंभव है। किसके लिए? मनुष्यों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए असंभव है। मेरी तंगी को दूर करना, मेरे कर्ज को मिटाना, मेरी बीमारी को ठीक करना, मेरे बच्चों को अच्छी स्कूल में दाखिला देना, मेरे बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा सकूं। हो सकता आप असमर्थ है, हो सकता आप पे भारी कर्ज है, हो सकता आपका कामकाज में बढ़ोतरी नहीं हो रही। आपने सोच लिया मैं हर कार्य करता हूं उसमें असफल हो जाता, मेरा कोई भी कार्य जो है वो सफल नहीं होता, मैं जो भी कार्य करने जाता हूं उसमें घाटा होता है, उसमें नुकसान होता है, मैं बर्बाद हो चुका हूं, मैं हार चुका हूं, मैं निराश हो चुका हूं, मैं डिप्रेशन का शिकार हो चुका हूं। कोई भी मुझे बदल नहीं सकता, कोई भी मुझे इस दलदल से निकाल नहीं सकता, कोई मुझे बचा नहीं सकता, कोई भी मेरी परिस्थिति को नहीं बदल सकता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम संत लूकस अध्याय 18 वाक्य 27 को पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु कहता है, ईसा ने उत्तर दिया, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। इसका आगे प्रभु कहता है लूकस अध्याय 1 वाक्य 37 में, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। उसने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो मनुष्यों के लिए असंभव था, जो मनुष्य सोच भी नहीं सकता था, कर भी नहीं सकता है, वह कार्य ईश्वर ने संभव किया है। मैं कुछ बाइबल के दृष्टांत आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूं। मुर्दा लाजरस जो 4 दिन से कब्र में पड़ा था, उसका शरीर गल गया था, बदबू आ रही थी, उसे कोई भी जीवन नहीं दे सकता था, उसे कोई भी पुनः जीवित नहीं कर सकता था, उसे कोई भी चंगा नहीं कर सकता था। लेकिन हमारा खुदा, हमारा ईश्वर जो असंभव को संभव करने वाला है, क्योंकि ईश्वर ने कहा था ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, ये ईश्वर की महिमा के लिए आई है। और ईश्वर ने उस मुर्दे लाजरस में प्राणवायु फूंक दी और उसमें पुनः प्राण आ गए।
लोगों ने सोचा नहीं था कि ये पुनर्जीवित हो सकता है क्या। लोगों ने ये सोचा ये तो मर गया, अब जीवित नहीं होगा। लेकिन आप देखिए, आपका खुदा, आपका परमेश्वर यीशु मसीह ने असंभव कार्य को संभव बनाया। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरीके से शतपति अपने नौकर के लिए प्रभु के पास में गया प्रार्थना करने के लिए कि प्रभु मेरा नौकर बीमार है। शतपति प्रभु के पास में था और नौकर उसके घर में। शतपति ने कहा प्रभु आप एक शब्द कह दीजिए, मेरा नौकर ठीक हो जाएगा। प्रभु का शब्द गया और शतपति का नौकर ठीक हो गया। जेरुस की बेटी जो मर गई थी, उसको जिलाना असंभव था। लोगों ने आशा छोड़ दी कि ये तो मर गई, सब निराश हो गए। उस घर में कोलाहल था, विलाप चल रहा था। लेकिन प्रभु उस घर में गया, उसका हाथ पकड़ा और क्या हुआ, वह लड़की पुनः जी उठी। ये हम मनुष्यों के लिए असंभव है। 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित महिला ने कितने इलाज कराए होंगे, कितने उपचार कराए होंगे, कितने लोगों के पास में गई। वह हार गई थी, निराश हो गई होगी, लेकिन अंत में उसने प्रभु यीशु पे विश्वास किया, क्योंकि उसने पहले मनुष्यों पर विश्वास कर करके वह थक गई, हार गई, दुखी हो गई। जब उसने प्रभु पर भरोसा किया कि इस बीमारी से सिर्फ यीशु मसीह है जो मुझे छुटकारा दे सकता है, चंगा कर सकता है, इस असंभव बीमारी को दूर कर सकता है, वो सिर्फ यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने वहां पर उसे चंगाई दी। हम देखते हैं जब मूसा मिस्र से इजरायलियों को लेकर आ रहा था, उनके सामने लाल सागर था। लेकिन क्या हुआ वहां पर? लोगों ने सोचा हम कैसे निकलेंगे, ये तो हमें मार डालने के लिए योजना है। तरह तरह के नेगेटिव थॉट्स आए होंगे। उन्होंने उस परिस्थिति को देखा, उस समुद्र को देखा, लेकिन परमेश्वर पर मूसा ने विश्वास किया और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उस लाल सागर को 2 भागों में बांट दिया। ये हम सब मनुष्यों के लिए असंभव है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है लूकास अध्याय 18 वाक्य 27 में, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि ईश्वर इन लोगों के साथ कार्य कर सकता है, इनके जीवन में कार्य कर सकता है, इनके जीवन को बदल सकता है, इनका साथ दे सकता है, इन्हें उठा सकता है, इन्हें ताकत दे सकता है, इन्हें सामर्थ्य दे सकता है, इन्हें आत्मा दे सकता है, इनके जीवन को बदल सकता है। हम देखते हैं नबी एलिया के द्वारा प्रभु ने कितना महान कार्य किया कारमेल पहाड़ पे। दाऊद के द्वारा महान गोलियत राक्षस को हराया। 3 व्यक्तियों के द्वारा हम देखते हैं जिनको प्रभु ने आग की भट्टी से अपने दूतों को भेजकर बचाया, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। कितने महान कार्य किए। हम योशुआ को देखते हैं, यरीको की दीवार उनके लिए असंभव था गिराना, लेकिन उनका विश्वास परमेश्वर पर था कि परमेश्वर इस असंभव कार्य को संभव करेगा। और परमेश्वर ने वहां पर अपना चमत्कार दिखाया। काना नगर के विवाह में क्या हुआ? उस परिवार में एक परेशानी आई, अंगूरी समाप्त हो गई। मनुष्य के लिए वहां पर असंभव था उस पानी को अंगूरी में बदलना, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर अपना चमत्कार प्रकट किया। पेतरुस पूरी रात मेहनत करता गया, लेकिन उसके जाल में एक भी मछली नहीं आई। उसने आशा खो दी, उम्मीद खो दी, क्योंकि वह अपने पे भरोसा कर रहा था। वह सोच रहा होगा कि मैं कर सकता हूं, लेकिन जैसे प्रभु उसके जीवन में आया, प्रभु ने अधिकार लिया, उसका जीवन बदल गया। और क्या हुआ? जहां पर उसने जाल डाला वहां पर एक मछली नहीं थी, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा जाल फटने को हो गया।
आज आपकी बिगड़ी परिस्थिति को सिर्फ यीशु मसीह बदल सकता है। यदि प्रभु ने इन लोगों के जीवन को बदला, इनके जीवन में कार्य किया, असंभव कार्य को संभव किया, वही खुदा, वही परमेश्वर, वही यीशु मसीह आज आपके जीवन में हर असंभव कार्य को संभव करेगा। आपकी तंगी को आप दूर नहीं कर सकते, आपकी बीमारी को आप ठीक नहीं कर सकते, आपके कर्जे को आप उतार नहीं सकते, आपके संकट को, आपके घर में जो बुरी परिस्थिति, क्लेश, लड़ाई झगड़े हैं, उसे आप नहीं बदल सकते। लेकिन जब आप परमेश्वर को वह जगह देंगे, परमेश्वर को अधिकार देंगे, विश्वास करोगे कि ये मेरे लिए नामुमकिन है, हमें स्वीकार करना है, परमेश्वर मेरी ये गलती है, आज से पहले मेरी ये सोच थी, मैं कर सकता हूं, मैं अपनी बुद्धि पर निर्भर कर रहा था, मैं बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रभु मैं नाकाम रहा, मैं हार गया, मैं टूट गया। लेकिन आज प्रभु आपके वचन ने मेरे आंखों को, मेरे कानों को खोल दिया और आपके वचन पर मुझे विश्वास है और मैं आज अपनी परिस्थिति के लिए, अपनी पीड़ा के लिए, अपनी बीमारी के लिए आपको अधिकार देता हूं। आज से मैं आपके वचन की घोषणा करता हूं, मेरे जीवन में जितने भी दुख, संकट, परेशानी, बीमारियां, कर्ज, तंगी है, क्लेश, लड़ाई झगड़े हैं, मेरे बच्चे कहना नहीं मानते, मेरे परिवार में मेरा बेटा, मेरा पति शराब की लत में, बुरी संगति में, वासना, व्यभिचार में पड़े हैं, परमेश्वर मैं आपका वचन लूकस अध्याय 1 वाक्य 37 को इसी वक्त घोषणा करता हूं। ये वचन जाकर इसी वक्त हम सबके परिवारों में, हमारे घरों में, हमारे असंभव में लागू हो जाए, हमारी हर एक परेशानी में, हर परिस्थिति में इसी वक्त लागू हो जाए और अपनी महिमा आप प्रकट करें। जब आप विश्वास करेंगे ना, आपके जीवन में जो असंभव था, जो आप सोच नहीं पा रहे थे, मैं एक घर बना पाऊंगा या नहीं, मैं गाड़ी ले पाऊंगा या नहीं, मेरे पास जॉब होगी या नहीं, मैं कभी कोई कार्य कर पाऊंगा या नहीं, मैं कभी चल पाऊंगा या नहीं, मैं कभी ठीक हो पाऊंगा या नहीं, मैं किस प्रकार इस परेशानी से निकल पाऊंगा या नहीं, मैं कैसे इस कर्ज से मुक्त होऊंगा, कैसे मैं ये लोन चुकाऊं, मैं अपने बिजनेस को वापस कैसे उठाऊं, कैसे मैं इस आर्थिक तंगी से निकलूं। आप जब निकलेंगे, जब आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास होगा। परमेश्वर का वचन आपसे आज कहता है, जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। इसलिए आपको अंगीकार करना है और इस वचन पर विश्वास करते हुए घोषणा करता है परमेश्वर, मैं लूकस अध्याय 18 वाक्य 27 को इसी वक्त घोषणा करता हूं अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बीमारी पर, अपनी तंगी पर, अपनी बुरी परिस्थिति पर, अपने बच्चों पर, अपने पति पर, अपने कामकाज पर। सिर्फ आप ही है, लूकस 1:37 कहता है, सिर्फ आप ही है जो मेरी इस बुरी परिस्थिति को बदल सकता है और आप बदल चुके, ये मेरा विश्वास है। जब आप यीशु मसीह में विश्वास करते हुए आगे बढ़ेंगे, आपकी सारी कठिनाइयां, बुरी परिस्थिति क्षण भर में दूर हो जाएगी। जिसके लिए साल लग गए थे, आप कोशिश कर करके हार गए थे, लेकिन वह परिस्थिति बदल नहीं पाए, बीमारी ठीक नहीं हो पाई, इलाज करा करा के थक गए, पैसे ही खर्च होते गए, कर्जे में आ गए। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को अधिकार देंगे, परमेश्वर पर विश्वास करेंगे कि ये मेरे लिए नामुमकिन है लेकिन मेरे खुदा के लिए मुमकिन है, और मेरा खुदा असंभव को संभव करने वाला है, और वह आज मेरे जीवन में चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करेगा, मेरे परिवार को बदलने वाला है, मेरी तंगी को दूर करने वाला है, मुझे बलवान करने वाला है। मेरे घुटनों में बल नहीं था, मेरे हाथों में, मेरे शरीर में ताकत नहीं थी, मुझे वो ताकत देगा। मेरे अंदर जो डर था वह मुझे सामर्थ्य प्रदान कर रहा है, वह मुझे अभिषेक दे रहा है, अपने सानिध्य में ले रहा है, अपनी उपस्थिति से भर रहा है। मैं बोलने से डरता था, मुझे बोलने का सामर्थ्य दे रहा है।
जो कर्ज में मैं पड़ा था, आज प्रभु मुझे कर्ज से मुक्त कर चुका है, मेरी सारी तंगी दूर कर चुका है। और प्रभु ने मेरे कामकाज को आशीर्वाद दिया, मेरे घराने को ब्लेस किया, मेरे परिवार में शांति आ गई, मेरे परिवार में आनंद आ गया। मुझे सारे रोगों से, सारी बीमारियों से परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया है। आपको ये वचन पर विश्वास करना है, अपने आंखों के सामने इस वचन को रखना है। मेरे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, नामुमकिन नहीं है। मेरा खुदा हर असंभव कार्य को संभव करने वाला है। यदि वह लाल सागर को 2 भागों में बांट सकता है, मुर्दे लाजरस को जिला सकता है, जेरुस की बेटी जो मर गई उसको जिला सकता है, तो परमेश्वर आपको उठाएगा, आपको महान बनाएगा। आपके कर्ज को, तंगी को दूर कर चुका है, ये आपको विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन पर आप विश्वास करना। वचन में ताकत है, वचन में सामर्थ्य, शक्ति है आपके जीवन को बदलने में, और वचन आपका जीवन बदलेगा, ये आपको विश्वास होना चाहिए। कोई भी मनुष्य आपका जीवन, आपकी परिस्थिति नहीं बदल सकता। आज से पहले आप मनुष्यों पर विश्वास करते थे कि मनुष्य मेरा जीवन बदलेगा, मेरी बीमारी ठीक करेगा, मेरे कर्ज, मेरी तंगी दूर करेगा। कहीं ना कहीं आप गलत थे। आप मनुष्यों से उम्मीद लेकर बैठे थे, लेकिन आज ईश्वर हमें सद्बुद्धि प्रदान कर रहा है। हमें मनुष्यों पर नहीं, ईश्वर पर निर्भर करना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। जो मनुष्य के लिए असंभव, लेकिन ईश्वर के लिए वह संभव है। जब आप ये घोषणा करेंगे, हर चीज में, हर कार्य में मेरे परमेश्वर के लिए हर चीज संभव है, और इस वचन के द्वारा घोषणा करना, हर कार्य में आप सभी आशीर्वाद पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, चंगाई पाएंगे, आशीष पाएंगे, ईश्वर की कृपाएं आपको प्राप्त होगी। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर के वचन के लिए हम धन्यवाद दे, इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हम सबको एक अच्छा जीवन दिया, एक नया दिन देखने के लिए जीवित रखा, अपनी प्राणवायु हम में जारी रखी। परमेश्वर, आज आपने मुझे एक सुंदर अवसर दिया ताकि मैं अपने विश्वास में बढ़ोतरी करूं, अपने भरोसे को मजबूत करूं। आज आपका वचन मुझे हौसला दे रहा है, मेरे विश्वास को बढ़ा रहा है, मुझे शांति दे रहा है। परमेश्वर, मैं आजाद हो चुका हूं, अपने कर्ज से, अपनी तंगी से, अपनी बीमारियों से छुटकारा पा चुका हूं, अपने डर से मुक्त हो चुका हूं। प्रभु, आपका वचन मेरी रक्षा करता, आपका वचन मुझे मार्गदर्शन देता, आपका वचन मुझे उठाता है। आज से मेरे जीवन में आपका वचन कार्य करेगा। हर कार्य को मैं आपके अधीन करती हूँ, क्योंकि आपका वचन कहता है, ईश्वर के अधीन रहे और शैतान का सामना करे, वह आपके पास से भाग जाएगा। आज से मैं अपने जीवन की शुरुआत आपके वचन से करता हूँ। अपने जीवन को मैं आपको सौंपता हूँ, सौंपती हूँ। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत में आशीर्वाद प्रदान करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।